एशिया महाद्वीप। तो अभी हम पूरे महाद्वीप की जानकारी नहीं, केवल भारत, यहां एशिया महाद्वीप। राधे राधे, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, अगर हाल चाल बढ़िया है तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले एक बात आज क्लियर कर लीजिए, आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। अभी तक हम भागवत सीखते थे, राम कथा सीखते थे, हनुमत कथा, सत्संग, इन तमाम कथाओं को सीखते थे। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आपको टॉपिक थंबनेल में दिखा होगा, यहाँ भी लिखा है। विषय का नाम है भारत का सामान्य परिचय। तो जब नया सीखने वाले हैं तो आज आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। पहली शर्त ये है, और दूसरी शर्त है कि लोड नहीं लेना है। हमारी क्लास में लोड बिल्कुल नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सारी चीज़ यहीं आपको रट जाने वाली हैं, कहीं बाहर याद नहीं करना है। और देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था कुशल वक्ता। हम हमेशा कुशल वक्ता कुशल वक्ता कुशल वक्ता, हम चाहते तो वक्ता भी कह सकते थे, लेकिन हमने कुशल वक्ता कहा है। कुशल वक्ता वो हैं जिन्हें तमाम विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप व्यासपीठ में बैठे हैं, कोई भूगोल की बात आए तो आप उससे अनभिज्ञ हो, राजनीति की बात आए तो आप अनभिज्ञ हो। कथा के साथ साथ इन तमाम विषयों की जानकारी अगर होती है तो हमारे वक्तव्य में और निखार आता है। आइए शुरू करते हैं शानदार और जानदार तरीके से। तो क्या कहना है? जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, चल अपने पंखों को खोल क्योंकि ये जमाना पंख नहीं उड़ान देखता है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, सब कुछ समझेंगे, नामकरण समझेंगे, आकार समझेंगे, अवस्थिति समझेंगे, लंबाई समझेंगे, चौड़ाई समझेंगे, जनसंख्या समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि भारत आखिर विश्व में है कहां पर। तो आइए समझते हैं भारत विश्व में है कहां पर। ये हमने मैप ले लिया है, ये विश्व का मैप है। ठीक है ना, ये विश्व का मैप है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एशिया, एशिया लिखा हुआ दिख रहा ना, एशिया सबसे बड़ा है, रूस, एशिया यहाँ पर दिख रहा होगा। ग्लोब में आपको देखने पर ऐसा मिल जाते हैं, महाद्वीप हैं, उनमें महाद्वीप एशिया महाद्वीप। तो अभी हम पूरे महाद्वीप की जानकारी नहीं, केवल भारत, यहाँ एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ पर है। भारत आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये भारत आपको, हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा होगा। इसके पड़ोसी देश भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। हमने मैप यहाँ भी बना दिया है, एक मैप है, लेकिन विश्व में आप लोग देख लीजिए, ये विश्व का मैप है। इसको वर्ल्ड मैप कहा जाता है, राजनीतिक मैप है। ठीक है, दो तरह के भौगोलिक मैप आते हैं और राजनीतिक मैप। ये राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पर अपना भारत स्थित है, देख लीजिए एशिया महाद्वीप सबसे यहाँ देखिए एशिया महाद्वीप, ये देखिए यहाँ पर अपना भारत। अब आप समझ गए होंगे प्यारा भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आइए अब समझते हैं। पहले हम इसके आकार को देखते हैं। आपने इसका आकार देखा होगा, इसका आकार जो है वो है चतुष्कोणीय आकार। कैसा है? चतुष्कोणीय आकार। चतुष्कोणीय मतलब ऐसा, एक ऐसा क्षेत्र जिसके चार कोने हो। चतुष्कोणीय का मतलब यही होता है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। इसका आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। आपने अभी तक क्या सीखा? एकदम क्लियर रहना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। अभी आपने ये देखा कि भारत विश्व में कहां पर स्थित है। हमने वर्ल्ड में देख लिया कि यहां पर भारत है, एशिया में हमने देख लिया कहां पर स्थित है। अब हम समझ रहे हैं कि इसका आकार कैसा है। इसका आकार चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय। अगर इसके नामकरण की बात किया जाए तो इसका नाम एक है, नाम आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम किसके नाम पर पड़ा है? आर्यों के नाम पर इसका नाम आर्यावर्त पड़ा हुआ है। फिर दूसरा नाम हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम किन्हें ने दिया है? ईरानियों ने दिया है। किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। फिर तीसरा नाम है इंडिया। इंडिया नाम यूनानियों ने दिया है। ये इंडिया इंडस नदी, सिंधु नदी, इंडस या फिर सिंधु, सिंधु नदी, कौन सी नदी?
सिंधु नदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडस नदी। एक सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उसी सभ्यता से एक क्रमिक विकास माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने दिया। भारत वर्ष नाम किसने दिया है? भरत ने दिया। किसने? भरत ने दिया। भारत का और नाम है, जैसे जम्मू द्वीप है, शास्त्रों में आपने देखा होगा जम्मू द्वीप है, आर्यावर्त, ये तमाम नाम आपने देखा है। ठीक है ना। तो भारतवर्ष नाम किसने दिया है? भरत। भरत जैसे एक जन भी है और एक राजा भी है, इन दोनों के नाम पे एक जन है। जन मतलब कबीला होते, एक जन है, जन मतलब एक कबीला है, तो उस कबीले के नाम पर दिया गया। और उसी में एक थे, उनका नाम राजा भरत था, उनके नाम पर इस भारत का नाम पड़ा। ठीक है, भारतवर्ष किनके नाम पर? भरत के नाम पर। समझ में आ गया? क्लियर है? आकार क्लियर है, नामकरण क्लियर है। अब हम समझते हैं राज्य। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यहां से जो गुजर रही है, कर्क रेखा जो गुजर रही है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब हमें तरह तरह की जानकारियां पता होती हैं तो बोलने के लिए अधिक मैटर मिलता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी हम कथा करने जाते हैं तो शब्द चुक जाते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं। इसका रीजन यह है कि आपको जानकारी कम है। जब जानकारी कम है तो आप क्या बोलेंगे बताइए? एक पीएचडी किए हुए इंसान जिसके नाम के आगे DR लिखा हुआ अर्थात डॉक्टर लिखा हुआ है, वो जब किसी मुद्दे पर बोलेंगे तो अलग ही अंदाज से बोलेंगे। विभिन्न आयामों से उनको पता होगा तो विभिन्न आयाम वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कोई विषय के बारे में, वो क्या बोलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 शब्द बोलकर समाप्त कर देगा। इसलिए कहते हैं बार बार अधिक से अधिक नॉलेज लेने का प्रयास करिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आकार क्लियर, नामकरण। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। यहाँ छोटे छोटे हम लिखे हैं शॉर्टकट में। जीजे मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? इसको देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ राज्य की बात आई है तो थोड़ा आप लोग कमेंट में लिखिएगा आप लोग कहाँ से हैं, कोई कर्क रेखा वाले हैं या नहीं है। कर्क रेखा में जो स्थित रहते हैं वहाँ थोड़ा गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि कर्क रेखा के निकट आ गए हैं तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल हमेशा कैसा होगा? लगभग में होगा। कैसा होगा? क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये जो आंकड़े होते हैं लगभग में होते हैं, तो लगभग लगाना नहीं भूलना है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल भारत का कितना है? तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। चलिए, जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 121 अरब। ये 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार बताया गया 121 अरब लगभग में है। इतना क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं भारत का मैप। आप देख लीजिए, आपने आकार देख लिया, नामकरण देख लिया, वर्ड में देख लिया कहां पर है। ये प्यारा सा भारत है, मैप में मत जाइएगा, क्योंकि आपको पता है आपके गुरुजी चित्र बहुत ही विचित्र ढंग से बनाते हैं, इसलिए मैप में नहीं जाना है। थोड़ा हमने कोशिश किया है, अच्छा बन गया है लगभग, तो बहुत अच्छा बना है। तारीफ करिए आप लोग, गुरुजी बहुत अच्छा आपने मैप बना दिया है। ठीक है ना। तो जो ये 7 पड़ोसी देश हैं, पहला तो ये समझ लीजिए पड़ोसी देश कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। इन पड़ोसी देशों को याद करने की एक ट्रिक भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यह ट्रिक है, बचपन में MBA किया। क्या ट्रिक है? बचपन में MBA किया। बा से क्या हो गया? ए बांग्लादेश, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल हो गया, यम से क्या हो गया? म्यांमार हो गया, बी से क्या हो गया?
भूटान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया। क्लियर है? अब तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं आप लोग बता पाएंगे क्या? 7 पड़ोसी देश हैं। क्या नाम है उनका बता पाएंगे? ट्रिक के माध्यम से बचपन में MBA किया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बात और समझिए, भारत का एक क्या है? ये उत्तर है। जो नहीं समझते हैं समझ लीजिए, ये उत्तर है, यह दक्षिण है। क्या है? यह उत्तर, दक्षिण। ये क्या है? पूर्व है, पूर्व। ये क्या है? पश्चिम है। क्लियर? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये क्लियर है सबको? चलिए अगर हम उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई की बात करें तो वो 3214 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 3214 किलोमीटर। अगर इसके हम देखें कि पूर्व से पश्चिम देखें तो 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। चलिए एक क्लियर हो गया। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देश जो पड़ोसी देश हैं कहां पर? जैसे पाकिस्तान ऐसे लगा हुआ है, यहीं अफगानिस्तान ऐसे यहां पर लगा हुआ है, ये नेपाल यहां पर लगा, ये चीन यहां पूरा फैला हुआ है, भूटान यहां पूरा लगा हुआ है, ये म्यांमार यहां पर है, ये बांग्लादेश यहां पूरा लगा है। ये जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पहले पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान की संस्कृति में थोड़ी भिन्नता थी। अब चूंकि अलग भी हो गया था और भारत बीच में आ गया था बड़ा, तो इसको घूम घाम कर आना पड़ता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो बांग्लादेश की स्थिति है ये पाकिस्तान संभाल नहीं पाया, अंततः इसको अलग होना पड़ा। नॉर्मल सी बात यह है ना, अगर कोई दूर हो गया, ज़्यादा दूर है, कोई कांटेक्ट अपना नहीं हो पा रहा है, और धीरे धीरे जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। पास में था, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन धीरे धीरे अलग होता चला गया। अब यहाँ एक चीज समझिए, जितने हैं, पाकिस्तान दुश्मनी लेके बैठा, अफगानिस्तान दुश्मनी। अब यहाँ ये भाग जो है इसको POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है ना, POK कहते हैं। इसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। पाकिस्तान की जो स्कूल है वहां ये पढ़ाया जाता है कि जो भारतीय हैं ये खुदा के दुश्मन हैं, इसलिए भारतीयों को मारो, भारतीयों ने हम पर जुल्म किया। ये सारी चीजें पाकिस्तानी अपने बच्चों को बताते हैं। तभी आए दिन देखते होंगे आतंकवाद धीरे धीरे वहां बढ़ता जाता है। अब ये जो है यहां से जो चीन है, चीन भैया क्या किए हैं, ये आक्साई चीन है। क्या है? आक्साई चीन। यहां इधर से चीन ने दबा रखा है, इधर से पाकिस्तान ने दबा रखा। अगर एक्चुअल देखें तो इन लोगों के हिसाब से, ये हमारे हिसाब से, लेकिन इन लोगों के हिसाब से अगर देखें तो ये कट चुका है। इतना ही यहां माना जाता है कि भारत ऐसे ही है, इसको काट दिए हैं ये लोग। लेकिन चूंकि सबको पता है ये लोग अवैध रूप से यहां पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी सेनाएं लगी हैं। अपने को उस मुद्दे में नहीं जाना, बस पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं, ज्ञात ही नहीं। हर मुद्दे को हमें अच्छे से पढ़ना है, पता रखना है, थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन कम से कम जानकारी होनी चाहिए। आप समझ गए ये सारी चीजें? विश्वास है आप समझ गए होंगे। आइए आपको एक विशेष जानकारी देते हैं, इसके बाद आज की क्लास को करेंगे एंड। अब से हम प्रयास करेंगे हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, कथाएं तो पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कथाएं आपको सदैव पढ़ाते रहेंगे। इसमें थोड़ी जानकारी आपको ऐसे देते रहेंगे, जैसे राजनीति के बारे में, भूगोल के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, कुछ गणितीय तर्क के बारे में। हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का, व सत्संग का हमने PDF नोट्स तैयार करवा दिया। क्या तरह तैयार करवाए हैं? PDF नोट्स। इसका मतलब क्या है? ये जो नोट्स है PDF फाइल में मिलेगा, सिंपल है। भागवत जी का नोट्स अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग में लेते हैं तो 1389 का, और अगर हस्तलिखित लेते हैं तो 489 का।
श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये में मिल जाएगा। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में। प्राप्त करने के लिए इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।